किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। रायबरेली के विकास भवन परिसर में किसान कल्याण एसोसिएशन और राष्ट्रीय अध्यक्ष संगठन के पदाधिकारियों ने किसानों की समस्याओं को लेकर किसानों के साथ धरने पर बैठे हैं। कई किसान धरने पर बैठे हैं, सबकी अलग अलग समस्याएं हैं। एक्सप्रेस न्यूज भारत के संवाददाता ने कुछ कार्यकर्ताओं व किसानों से खास बातचीत भी की है। प्रदेश सरकार लगातार किसानों को लेकर बड़े बड़े दावे करती है और किसानों की दुगनी आय करने की बात करती है, लेकिन रायबरेली में किसानों की हालत क्या है वो आज हम आपको दिखाएंगे। रायबरेली जनपद के ये विकास भवन में धरना स्थल की तस्वीर है। यहाँ पर एक एक आदमी, एक एक किसान, एक एक महिला जो बैठी है वो परेशान है। लोग जितने भी किसान यहाँ पर बैठे हैं वो परेशान हैं, इनकी समस्याएं हैं और अपना काम धाम छोड़कर यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। और जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है, लगभग 40 से 45 डिग्री का पारा गर्मी में, इस तरह के पूरा काम छोड़कर यहाँ पर ये लोग धरने पे बैठे हैं अपनी समस्याओं को लेकर। लेकिन इनकी समस्याएं क्या हैं, क्यों इनकी समस्याएं हल नहीं हो रही हैं, इन्हीं से जानकारी करेंगे, बात करेंगे क्या इनकी समस्याएं हैं। कुछ लोगों से महिलाएं हैं और लोग भी हैं, किसान भी हैं, उनसे पहले महिलाओं से बात करेंगे। क्या नाम है दादी? राम दुलारी। क्या हुआ है आप यहाँ धरने पे बैठ गई? धरने पे इसलिए बैठ गए कि हमारा पुराना घर गिर गया है, तो थोड़ा गिरा दीन ही और हमार कोई सुनवाई नहीं होता है, बनने नहीं देते। श्यामलाल मौर्य। ये जो घर आपका बनने नहीं दे रही, श्यामलाल मौर्य है कौन? और आपका घर जो है पट्टे की जमीन में है कि आबादी की जमीन में, कैसे क्या है? आबादी की जमीन में है। आबादी। और लोगों का घर कैसे बना हुआ है? सब लोग सब आबादी में है सर। तो क्या आपके ही घर को इतनी दिक्कत है? हाँ, हमारी घर का खाली दिक्कत है, कोई ये सब बन गया, खाली हमारे बच्चे नहीं बना पाए। अब बनावे में लगाया है तो अब बनाने नहीं पा रहे हैं सर। तो ये मौर्य जी, इतना क्या नाम है इनका पूरा? श्यामलाल मौर्य। तो इतनी दिक्कत इनको क्यों हो रही है, क्या दिक्कत? ये सामने की हमारी जमीन है, वो कहा हमारा बैनामा पुराना है, हमारा पुराना बैनामा पर वो पुराना बैनामा वो बैनामा लिए, तो कहा था हमको दे दियो। गाँव वाले कह रहे हैं मौर्य? हाँ, नहीं पासी हैं, हम पासी हैं। अच्छा, पासी बिरादरी? हाँ, पासी हैं। देख लीजिए, एक दलित वर्ग है जो वहाँ के कुछ उच्च वर्ग के लोग हैं, वो इनका घर नहीं बनने दे रहे हैं, जबकि उनकी ज़मीन भी नहीं है। कुछ और हैं, उनसे भी जानकारी करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? बिमला सरोज। अच्छा, क्या दिक्कत है आप लोगों को यहाँ बैठना पड़ गया धरने में? जो हमारे किसान सारे जुड़े हुए हैं, इसमें इनका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग धरने बैठ गए हैं। ये जो किसान है अपना काम धाम आप लोग सारा छोड़ के हाँ तो धरने पे बैठ गई हैं। इस समस्याएं क्यों आप लोगों की हल नहीं हो रही हैं? जो हमारे लोग की सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग धरने बैठ गए सर। अच्छा, तो अधिकारियों से मुलाकात हुई आप लोगों की? अभी तो नहीं हुई। अच्छा, कुछ और किसान हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है दादा? जी, हमारा राजा राम नाम। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? समस्या हमारा यह है कि मतलब हमारा नाम राजा राम है, गंगोली, पूरे मजरंग गंगोली के रहने वाले जिला पर के। समस्या यह है कि हमारा पुराना मकान है पसंद, जो कि 4 पीढ़ी बीत गई। पट्टे पे है जमीन? नहीं, पूरा गाँव आबादी में, हमारा आबादी में हमारा भी है। तो फिर क्या है? उसमें श्यामलाल मौर्य हैं, जो कि एक बगल में उसका आबादी मिला हुआ 598 नंबर है। उसमें 3 लोग हम बैनामा वाले 3 लोग हैं। उस बैनामा को छोड़ के हमारा पुराना बैनामा, जो कि आज से 170 साल पुराना बैनामा है, जो कि हमारा कब्जा है, पेड़ दर्ज हैं, स्टाम्प पेपर रखा हमारे पास बैनामे की, उसको कह रहा हमारे घर के सामने, इसको हमको दे दे, अपना मकान बनाइए। हम अपनी पुरानी बैनामा ज़मीन कैसे दे दें उसे? उसका जहाँ पे हो अपना नफा ले ले, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर हमारे पुराने मकान से उसका क्या लेना देना है? पर हम गरीब आदमी हैं, जात के पास हैं, वो मौर्य हैं, एसडीएम कोर्ट में कार्यकर्ता हैं, उनके लड़के और उनका नाती, इस जमा कोई सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, एसडीएम कोर्ट में कहाँ पर? ऊंचाहार तहसील। ऊंचाहार तहसील में? जी, तो इस जमा कोई सुनवाई नहीं, जो वो कहते हैं वही अपना कार्य करते हैं। देखिए, बड़ी समस्या है कि अगर कोई गरीब आदमी, दलित वर्ग के हैं, इन अपनी ही ज़मीन पर अपना मकान नहीं खड़ा कर पा रहे हैं, और ये दलित हैं, वहीं पर जो इनके सामने वाला है वो वहाँ पर एसडीएम कोर्ट में कर्मचारी हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि कर्मचारी और एक ये जो दलित वर्ग के हैं, ये लोग अपना मकान नहीं बना पा रहे हैं, और वो वहाँ से अपना किस तरह से कर्मचारियों से साठगांठ करते हैं, किस तरह उनसे बात करते हैं कि इनका मकान नहीं बनने दे रहे हैं। बड़ी समस्या है। ये भी एक किसान है और गरीब घर से दलित व्यक्ति, लेकिन और कुछ लोग हैं, क्योंकि सबकी समस्याएं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है दादा?
आलमीन। क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या घर के लिए रास्ता। रास्ते में क्या है? रास्ते में पानी है, गड्ढा है, पानी भरा हो जाता है। रास्ते के लिए हमने ब्लॉक में और तहसील में हर जगह मांग किया कि हमारा रास्ता बनवा दीजिए, मुला कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक। और उसमें न प्रधान चाह रहा न वीडियो कोई। हम कितने दिनों से परेशान? हम 2 साल से हम परेशान हैं। सरकार का अधिकारियों के पास नहीं गए? अधिकारी के लगे हम पूरा पथन्ना रखे हैं सरकार का दिए। हर जगह हम तहसील दिवस में, थाना दिवस में, हर जगह हम। समस्या हल क्यों नहीं हो रही? अब अधिकारी नचा रहे हैं हमको, ये दफ्तर वो दफ्तर, कोई सुन नहीं रहा मेरा। तो मामला तो केवल रास्ते का है। जी हमारा रास्ते का है, हमारे घर के लिए रास्ते का 20 मीटर का रास्ता है मेरा। कहाँ के रहने वाले हैं? हम कोरमऊ पूरे इक्कीसन, मजरा कोरमऊ, थाना नसीराबाद, ब्लॉक छतो। देख लीजिए, बड़ी समस्या है। केवल एक आने जाने का रास्ता, केवल आने जाने के रास्ते को लेकर जो जिले से लेकर बड़े बड़े अधिकारी गरीब किसान को न्याय नहीं दिलवा पा रहे हैं, और वहीं पर ये 2 साल से अधिकारियों के चक्कर भी लगा रहे हैं। कुछ लोग और हैं। दादा थोड़ा आगे आ जाइए आप। जी। धरने पे क्यों बैठे हैं आप लोग? भैया मेरा नाम लालता प्रसाद शुक्ला है, मैं किसान कल्याण एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। धरने पे हमारे आज 4 कार्यकर्ता, इनकी कुछ समस्याएं हैं, इनकी समस्याओं को लेकर के हम लोग बैठे हुए हैं। एक हमारे राजा राम जी हैं, ऊंचाहार तहसील के रहने वाले हैं। इनकी समस्या ये है कि अपने पुराने मकान को तोड़ करके, पुराना दर्जर हो गया था उसको तोड़ करके नया मकान बना रहे हैं। इनका पड़ोसी एक मौर्या है जो कि तहसील में उसके बच्चे जो है कर्मचारी हैं, तो तहसील का दबाव लेकर के इनके मकान को बनने नहीं दे रहा है। और बनने इसलिए नहीं दे रहा है, इनका उसकी एक अन्य ज़मीन का लेकर के विवाद है, तो कह रहा है इस ज़मीन को छोड़ दीजिए तब पुराना मकान बनाइए। इसीलिए जो हम लोग बैठे हैं, इनका मकान नहीं बन रहा है, अब की सैकड़ों वर्ष पुराना है। क्या समस्या है आपकी? हमारे दरवाजे खरंजा लगा हुआ है, उसमें पानी भरा हुआ है, और जो मेरे आने जाने का रास्ता था उसमें बांस बांध करके रोक दिया है। मैं अपने घर आ जा नहीं पाता हूँ। एक बगल में मंदिर है, उसी की बाउंड्री पार करके मैं आता जाता हूँ 2 साल से। 2 साल से? जी। और उम्र ये है हमारी है। कितने अधिकारियों से कहा? अरे मैंने DM SDM हर जगह एप्लीकेशन दिया, थाने ब्लॉक सब जगह दिया, कोई सुनवाई नहीं होती है। तो आप धरने पे कब तक बैठे? अब धरने पर जब तक सुनवाई नहीं होगी तब तक बैठेंगे। देखिए, बड़ी बात है, छोटी छोटी समस्याएं और बड़े बड़े अधिकारी हल नहीं कर पाते हैं। बड़ी बात यह है कि अपना काम छोड़कर यहाँ पर धरने पे बैठे, और इनके छोटे छोटे बच्चे और घर परिवार कैसे चले। जिले के जिम्मेदार अधिकारी और उत्तर प्रदेश शासन में बैठे उच्च अधिकारियों को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, सोनू रायबरेली।